Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Reading Maps. And what we are going to read in this chapter about the maps, the globe and maps, different types of maps and studying a map. Udit and Riya were watching their favorite cartoon program when their father switched the channel to 24/7 news to know about the latest weather report. Riya and Udit excitedly watched the presence of the screen pointing to different places on the map to give detailed weather report. Both the children felt it very interesting. They wanted to know more about the maps. They asked their father to tell them the importance of maps and their kinds. Here is what their father told them. Udit and Riya जो कार्टून चैनल देख रहे थे, उनके फादर आते हैं और उसको क्या टीवी चैनल को शिफ्ट कर देते हैं न्यूज़ चैनल पर. अब न्यूज़ चैनल पर क्या आ रहा था? वेदर रिपोर्ट आ रही थी. ठीक है, अब वेदर रिपोर्ट जो डिस्प्ले कर रहे थे उसमें क्या बना हुआ था? एक मैप बना हुआ था और वो हर एक लोकेशन की, हर एक रीजन की वहाँ की रिपोर्ट बता रहे थे कि यहाँ का क्या टेम्परेचर है, यहाँ पर क्या टेम्परेचर है. तो बच्चों को वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. वो अपने फादर को कहते हैं कि ये क्या है पापा? मैप्स है. मैप्स के बारे में हमें और भी बताओ, क्या होते हैं मैप्स, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और कितने टाइप के मैप्स होते हैं. तो अब हम चैप्टर में रीड करने वाले हैं जो उनके फादर उनको बताते हैं मैप्स के बारे में. ओके, नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज मैप्स. मैप क्या होता है? अ मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस और अ पीस ऑफ पेपर ऑन और अ पीस ऑफ वॉल और अ बोर्ड. मैप क्या होता है? मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ, पूरी अर्थ को या फिर उसके किसी भी पार्ट को, छोटे या बड़े को, जब हम फ्लैट पीस ऑफ पेपर, फ्लैट सरफेस पर जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मैप. So a map is the representation of all or a parts of the earth surface on a flat surface. A map may show the neighborhood, a city, a state, a country or even the entire earth. तो मैप जो होता है वो छोटे से किसी हिस्से को शो कर सकता है. अगर हमें अपने स्कूल का मैप बनाना है, घर का मैप बनाना है, आसपास के नेबरहुड का मैप बनाना है, या अपने शहर का, स्टेट का, कंट्री का, या पूरे अर्थ का भी हम मैप बना सकते हैं. A map gives us the information of places located on the surface of the earth in greater detail than a globe. अब एक ग्लोब क्या होता है? ग्लोब में जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन मैप में हम पूरी अच्छे से डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी जगह के बारे में. We can easily carry a map from one place to another. और दूसरा, मैप को हम easily कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. उसके अलावा अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. एटलस क्या होती है? अ बुक ऑफ मैप, एक बुक होती है जिसमें बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स अटैच होते हैं. उस बुक को क्या कहते हैं? एटलस. एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट टर्म. व्हाट इज एन एटलस? एन एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स. नाउ what is the difference between a globe and map? Okay, this is a globe. आपने स्कूल में देखा होगा, आपके प्रिंसिपल ऑफिस में ग्लोब रखा होगा. ग्लोब क्या होता है बच्चे? ग्लोब इज अ स्मॉल राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ. वी कैन से दैट अ मैप इज अ फ्लैटेंड ग्लोब. मैप क्या होता है? एक फ्लैटेंड ग्लोब होता है, मतलब फ्लैट सरफेस पर होता है. और ग्लोब क्या होता है? जैसे हमारी अर्थ राउंड होती है, इट इज द रियल एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ. By comparing the two, we can say that maps are more useful since globes are not easy to carry. अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि दोनों में से कौन सा यूजफुल है, तो वी ऑलवेज से दैट मैप्स आर मोर यूजफुल. क्यों यूजफुल है? क्योंकि ग्लोब पर, छोटे से ग्लोब पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम बड़ा ग्लोब बनाएंगे उस इंफॉर्मेशन को लेकर तो उसको कैरी करना बहुत मुश्किल है. इसीलिए एक मैप पर हम अच्छे से पूरी इंफॉर्मेशन को डिटेल में शो कर सकते हैं. वी नीड टू टर्न अ ग्लोब अराउंड टू लुक एट डिफरेंट प्लेसेस. दूसरा, जब हम ग्लोब पर कोई भी जगह देखते हैं तो हमें वो ग्लोब जो है वो घुमाने रहना पड़ेगा. ठीक है, घुमाते रहना पड़ेगा, फिर हम देख सकते हैं. एक टाइम में पूरे ग्लोब को, पूरी सरफेस को, लोकेशंस को हम नहीं देख पाते. हेंस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंपेयर प्लेसेस. बट ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ अ मैप, एक ही लुक में सेम टाइम पर हम सारी सरफेसेस को देख सकते हैं और उन्हें कंपेयर भी कर सकते हैं ऑन मैप. ओके, now different types of maps.
डिफरेंट टाइप ऑफ मैप। अब मैप इज द मोर यूजफुल, तो अब मैप के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप के मैप होते हैं? मैप जो होते हैं बच्चे वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल मैप और एक होता है पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? जिसमें माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, वैलीज एंड नेचुरल एरियाज को डिटेल में शो करते हैं, ओके जिसमें कैनल्स, डैम, टनल, ब्रिजेस, पार्क, ये सारी चीजें शो करते हैं कि अर्थ पर क्या बना हुआ है, फाइन, किस सिटी में क्या है, ओके। और पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप होता है कितने स्टेट हैं, कौन सी उसकी कैपिटल है, सिटी की बाउंड्रीज कहाँ तक हैं, यूनियन टेरिटरीज की बाउंड्री कहाँ तक है, कंट्री का पॉलिटिकल मैप है तो उसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, कंट्री की बाउंड्री कहाँ तक है, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप, ओके। बिसाइड दीज टू मैप एक टाइप का और मैप होता है दैट वी कैन से थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप क्या होते हैं? जो किसी थीम पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोले रोड मैप बनाओ, रेलवे मैप बनाओ, रेलवे मैप में आप क्या करोगे? पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जितने भी इम्पोर्टेंट रेलवे रूट्स हैं वो आप शो करोगे। वेजिटेशन मैप या क्रॉप मैप, सॉइल मैप, कहाँ कौन से रीजन में कौन सी सॉइल पाई जाती है, कहाँ का वेदर कैसा है, तो ये जो किसी थीम पर बेस्ड होते हैं उस टाइप के मैप्स को कहते हैं थीमेटिक मैप्स, ओके। नाउ एक मैप को स्टडी कैसे करते हैं? मैप को स्टडी करने के लिए अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है डायरेक्शंस। Directions are the basic guidelines that we need to know about where to go or when a particular place is located. For example, if your bus driver did not know the direction to the school, he would probably take you to a different place every morning. Therefore, it is very important to know the correct directions. डायरेक्शंस का पता होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डायरेक्शंस पता होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें इस जगह से इस जगह जाना हो, हमें डायरेक्शंस का नहीं पता है तो हम कैसे जाएंगे, ओके। ऐसे ही अगर हमारे स्कूल बस का ड्राइवर है, उसको आपके घर से स्कूल का रास्ता पता नहीं होगा तो वो आपको कहीं और ले जाएगा। इसीलिए डायरेक्शंस का, करेक्ट डायरेक्शंस का कि हमें किस तरफ मूव करना है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। 4 टाइप की डायरेक्शंस होती हैं, 4 मेन डायरेक्शंस होती है हमारी। कौन कौन सी? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, फाइन। अगर हम एक मैप की बात करें तो हमेशा जो टॉप डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? नॉर्थ डायरेक्शन। और नॉर्थ के ऑपोजिट नीचे की डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन, ठीक है। और ये कौन सी होगी? वेस्ट डायरेक्शन। एंड वेस्ट के ऑपोजिट ईस्ट डायरेक्शन, फाइन। तो ये हमेशा मैप को जब भी आप स्टडी करोगे तो टॉप डायरेक्शन नॉर्थ होगी। अगर एक डायरेक्शन का हमें पता है तो बाकी की तीनों डायरेक्शन हम इजीली पता लगा सकते हैं, फाइन। नाउ नेक्स्ट है मैप स्केल। दूसरी टर्म है मैप स्केल। मैप स्केल क्या होता है? अब देखो, जैसे हमें किसी का मैप ड्रॉ करना है, मान लो आपके घर से लेके स्कूल तक का जो मैप है वो हमें ड्रॉ करना है, तो आपका 2 किलोमीटर का आपका मान लो वे है, तो क्या 2 किलोमीटर जितना बड़ा हम पेज लेंगे मैप पे शो करने के लिए? नहीं लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कैसे हम डिस्टेंस को शो करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्केल को, ओके। स्केल क्या होता है? अब मान लो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 1 किलोमीटर को हम शो करेंगे 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। और 2 किलोमीटर को शो करेंगे हम 2 सेंटीमीटर में। इस तरीके से हम स्केल को यूज़ करके मैप को बता सकते हैं। और हम नीचे हम लिख देंगे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जैसे एज्यूम दैट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस ए एंड बी 100 किलोमीटर। 2 जगह बता दी, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। और मैप में हम सेम डिस्टेंस को कैसे दिखाएंगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, फाइन। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो ऑन सच अ मैप द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, जो एक्चुअल में 500 किलोमीटर ग्राउंड पर डिस्टेंस होगा, वो हम सिर्फ कितने में दिखा देंगे? 5 सेंटीमीटर में, ठीक है। Maps are always drawn to scale. It is usually mentioned in the corner of the map. और जो मैप होता है उसके कॉर्नर में हमेशा लिखा होता है कि this centimeter is equal to this kilometer. Fine. Next है feature that is colors and symbols.
मैप में अलग अलग कलर्स और सिंबल्स का यूज़ किया जाता है ताकि हम इजीली उनको रिकॉग्नाइज कर सकें. ऑन अ फिजिकल मैप डिफरेंट एरियाज आर शोन इन डिफरेंट कलर्स. कैन यू गेस द रीज़न फॉर दिस? This color help us to find out the different physical features like rivers, ponds, hills, mountains, plains, valleys, desert, plateaus और islands on a map. कलर्स का क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि easily हम बता सकें. ब्राउन कलर होगा तो हम exactly बता सकते हैं कि इस रीजन पे क्या है, माउंटेन्स हैं. फाइन. ग्रीन कलर है तो हम बता सकते हैं ये प्लेन्स हैं. ब्लू कलर है तो हम बता सकते हैं यहाँ पानी है. तो इसलिए कलर जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. While every map can have its own choice of colors, some standard colors are used to सिग्निफाई स्पेसिफिक फीचर्स. कुछ कलर जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स किए गए हैं, ठीक है. हालांकि अपने मैप के लिए आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो कलर हैं कुछ चीज़ों के लिए वो क्या है, फिक्स हैं. फॉर एग्जांपल ब्राउन एंड येलो आर कलर दैट यूजुअली रिप्रेजेंट माउंटेन एंड हिल. ब्राउन कलर है तो इसका मतलब वहाँ पर माउंटेन्स है. माउंटेन को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्राउन कलर है. हिल को रिप्रेजेंट करने के लिए येलो कलर यूज़ किया जाता है. वाटर बॉडीज आर शोन इन ब्लू और वाटर बॉडीज ब्लू में शो की जाती हैं. लाइट ब्राउन में शो प्लेट्यूज वाइल येलो में स्टैंड फॉर डेजर्ट. ग्रीन इज द कलर फॉर प्लेन्स. ओके, और ये आपको याद भी होने चाहिए. सिंबल्स क्या होते हैं? अब सिंबल्स आपने देखा होगा, छोटे छोटे बहुत सारे सिंबल्स बने होते हैं कई बार मैप पर, ठीक है. क्यों होते हैं? वो किसी जगह को रिकॉग्नाइज करने के लिए. जैसे आपने ऐसा सिंबल देखा होगा, इसका मतलब है वहाँ क्या है, फॉरेस्ट है. ओके, वाइल दिस में स्टैंड फॉर फील्ड. लाइकवाइज दिस में स्टैंड फॉर रेलवे लाइन वाइल दिस वन स्टैंड फॉर रोड्स. तो इस तरीके से एक पूरा सिंबल का क्या होता है, की चार्ट होता है, जिसमें लिखा भी होता है कि ये जहाँ सिंबल है इसका मतलब इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट वन फॉर द ऑल द फीचर्स. किन सारे फीचर्स को हम समझेंगे कैसे, उसके लिए क्या यूज होता है, की, और वी कैन से लेजेंड ऑफ अ मैप. की क्या होती है? ऑल मैप्स हैव एन इंडेक्स की. ओके, कॉर्नर में एक हर एक मैप के साथ एक इंडेक्स की होती है जिसमें लिखा होता है कि जो इस मैप में कलर यूज हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं, कौन सा सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, it is usually included in a box at the corner of the map. Okay, now let us recall the chapter. A map is a drawing of the earth, usually on a flat surface like a paper. An atlas is a book of maps. Physical, political and thematic are the three different types of maps. And the features of a map include direction, scale, color, symbols and a legend or key. So this is the chapter बच्चे. I think you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.